देखो बेटा, मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई थी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है किस किस का, मेल एंड फीमेल गैमेट का। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट 14 to 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि 14वें से 16वां जो दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मीन्स ओवरी से ओवा रिलीज होता है। ठीक है, ओवरी से ओवा रिलीज होता है और वो ओवा जो है वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे जाके किसके साथ, मेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन। एंड कोपुलेशन मैंने आपको बताया था, इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो सीधी सी बात है, क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद मोरुला ब्लास्टुला बनेंगे और लास्ट में क्या होगा, बेबी की पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तब तो होता है वो सीक्वेंस वाइज चेंजेस। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता, एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, तब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि यूट्रस जो होते हैं उसकी 3 लाइनिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम एंड थर्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली होती है, मायोमेट्रियम जो होती है वो मिडल होती है और एंडोमेट्रियम जो होती है वो इनर मोस्ट होती है, आउटर, मिडल एंड इनर मोस्ट। तो जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है, वो क्या करता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स जो है वो इकट्ठी हो जाती है। किसके लिए इकट्ठी हो जाती हैं, कि टू डेवलप द जाइगोट, जो जाइगोट बनता है या जो एम्ब्रियो बनता है उसको न्यूरिशमेंट देने के लिए ब्लड वेसल्स जो है उनकी लेयर काफ़ी थिक हो जाती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल वॉल क्या करती है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इनके अंदर ब्लड की सप्लाई हाई होती है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूरिशमेंट मिलता है अपनी मदर के थ्रू। ठीक है, यही जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं, यही फॉर्म करती है प्लेसेंटा, जिसकी वजह से, और प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फिटस। ये मदर और जो फिटस है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू फिटस जो है वो अपनी मदर से फूड और ऑक्सीजन लेता है और उसकी बॉडी के अंदर क्या एक्सक्रीट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर वो रिलीज कर देता है। ठीक है, मीन्स इस प्लेसेंटा के थ्रू ही जो फिटस होता है वो अपने ट्रांसपोर्ट के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मीन्स जाइगोट नहीं बनता। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मीन्स क्या नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एग जो है वो अनफर्टिलाइज रहेगा, और एग अनफर्टिलाइज होगा तो यूट्रस की जो वॉल होती है उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अनफर्टिलाइज एग को क्या नहीं करती, अपने अंदर एम्बेड नहीं करती, वो अपने अंदर इसको एम्बेडेड नहीं रहने देती, और उसकी वजह से होता है फॉल ऑफ एंडोमेट्रियल वाल, कि जो एंडोमेट्रियल वाल होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, और उसके टूटने की वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग। ब्लड वेसल्स जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो टूटना स्टार्ट होगी, और उसकी वजह से जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके थ्रू क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, म्यूकस होता है एंड एंडोमेट्रियल वॉल होती है। ठीक है, ये सब किसके अंदर होता है, उस ब्लीडिंग के अंदर होता है। और ये पूरी जो साइकिल है ये किससे बेस होती है, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ही डिपेंड करती है, जिसको ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल देते हैं। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज की साइकिल होती है। 28 डेज की जो साइकिल होती है उसके अंदर 3 से 4 डेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेंसेस होते हैं। ठीक है, जो ब्लीडिंग का टाइम पीरियड होता है उसको मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन भी बोल देते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, मीन्स अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शो नहीं होती, मीन्स
जो मेंसेस होते हैं वो शो नहीं होते। अदरवाइज ये पर मंथ 3 to 4 डेज के लिए जो ब्लीडिंग होती है वो देखने को मिलती है इन फीमेल्स के अंदर। जब फीमेल 45 to 50 ईयर की हो जाती है तब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, मेंसेस स्टॉप्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपॉज। 45 to 50 ईयर पे जब ये स्टॉप हो जाते हैं, और जब एक गर्ल 12 to 15 ईयर की होती है उस बीच में ये मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे इसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल इज नोन एज मिनार्क एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मीनोपॉज। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती, ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, तो उसको हम वो टेम्परेरी टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान की मेंसेज नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक ओवरी फिर फर्दर मोर ओवर रिलीज नहीं करती। उसकी वजह से एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक भी नहीं होती, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियल वॉल प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेक होगी तो फिर क्या होगा, जो प्रेगनेंसी होती है वो फॉल्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कि व्हाट हैपन्स इफ़ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। अब इसके बाद मेंस्ट्रुएशन और मिनार्क में डिफरेंस दे रखे हैं वो देख लेना, गैस्टेशन और पार्चुरेशन में डिफरेंस दे रखे हैं वो देख लेना, और ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन में डिफरेंस दे रखे हैं वो देख लेना। देखो, गैस्टेशन का मतलब क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड का मतलब होता है व्हाट इज गैस्टेशन, इट इज़ द टाइम पीरियड